वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्व दोनों ओर से बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो ये मालवा का पठार है। इसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। मालवा का पठार पश्चिम और पूर्व दोनों दिशाओं में बहने वाली जल निकासी प्रणालियों का हिस्सा है। यह पठार ज्वालामुखी मूल के पठार पर बना है और विंध्य रेंज के उत्तर पूर्व में स्थित है। मालवा के पठार के दो अपवाह तंत्र हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि चंबल नदी, बेतवा नदी और यमुना नदी। तो मालवा का पठार जो है ये पूर्व और पश्चिम दोनों ओर बहने वाली जल निकासियों का ये हिस्सा है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा पारसनाथ। पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। इसकी ऊंचाई 1366 मीटर है। यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में स्थित है ये। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस पहाड़ी पर शिखर जी जैन मंदिर बना हुआ है जो एक अहम जैन तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है। छोटा नागपुर पठार को रांची पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी भारत का एक क्षेत्र है जो अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिजों का यहाँ पर पर्याप्त भंडार है छोटा नागपुर पठार में, जिसको हम रांची का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पार्ट क्या हैं? तो ये लेटराइट निक्षेप हैं। तो राइट आंसर होगा ए का, लेटराइट निक्षेप हैं ये। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है। तो ये खनिज संसाधनों का यहाँ पर पर्याप्त भंडार मिलता है छोटे नागपुर पठार में। भारत के सबसे बड़े व उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के भंडार और लौह अयस्क के भंडार छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे ये पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए का, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है पश्चिमी और पूर्वी घाटों की अपेक्षा। पश्चिमी घाट की स्थिति देखें तो पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से आने वाली नमी को दक्कन के पठार तक पहुंचने से रोकती है, यानी इसने नमी को रोक लिया। दक्कन के पठार की स्थिति की बात करें तो दक्कन के पठार पश्चिमी घाट के दक्षिण की ओर स्थित है और इसमें ऊंचे पहाड़ों का अभाव है। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून से आसानी से बच जाता है, यानी ऊंचे पहाड़ों की यहाँ पर कमी है, इस वजह से ये मानसून को रोक नहीं पाते और वहाँ पर बादल बरसते नहीं हैं। दक्कन के पठार की स्थिति, दक्कन का पठार पश्चिमी घाट के दक्षिण की ओर स्थित है और इसमें ऊंचे पहाड़ों का अभाव है। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून से आसानी से बच जाता है, इसी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती दक्कन के पठार में पूर्वी और पश्चिमी घाटों की अपेक्षा। तो यह वर्षा छाया प्रभाव में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती। पहाड़ों के एक तरफ आर्द्र मौसम पर प्रणाली वर्षा और बर्फ़ गिरती है, दूसरी ओर ये सूखा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी राइट होगा, लद्दाख पठार सबसे ऊंचा पठार है ये, लद्दाख पठार। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह तिब्बत पठार का हिस्सा है जो 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाला चांगतंग इलाका भारत के लद्दाख में फैला हुआ है। लद्दाख का पठार हिमालय से कुनलुन पर्वतमाला तक फैला है और इसमें ऊपरी सिंधु नदी घाटी भी शामिल है। तो ये किसका हिस्सा है? तिब्बत के पठार का हिस्सा है लद्दाख का पठार, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह त्रिभुज के आकार का है और नर्मदा नदी के दक्षिण में ये स्थित है। दक्कन के पठार की बात करें, हमने लद्दाख का पठार देखा सबसे ऊंचा है और ये दक्कन का पठार जो है त्रिभुज के आकार का है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है।
दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बात करें तो ये है तिब्बती पठार, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी भी भारत, ऑस्ट्रेलियाई और यूरेनियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बन रहा है। तो ये अभी भी बन रहा है, जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो ये खनिज तेल नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, खनिज तेल नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता। पठारी क्षेत्र प्राचीन भूपटल के कवच हैं, जिनका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग के दौरान हुआ था। ये आमतौर पर खनिज और तेल भंडार से रहित होते हैं। हालांकि भारत के दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र में लौह धातुएं, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। यह बेल्ट कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैली का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, क्रिटेशियन युग में इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैली का निर्माण हुआ है क्रिटेशियन युग में। इस कालखंड में व्यापक ज्वालामुखी गतिविधियां थीं और प्रायद्वीपीय भारत मोटे बेसाल्टिक लावे से ढका हुआ था। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा प्रवाह या आग्नेय चट्टानों से बना है, जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी प्रांतों में से एक है, दक्कन का पठार।